हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3.9 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है, एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला काम आपको करना है, इस अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण लिखना है। पॉइंट सेकंड, बी की सांद्रता 3 गुनी करने से अभिक्रिया की दर पर या वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों की सांद्रता 2 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इसका पहला पार्ट लगाते हैं, यानी कि अवकलित वेग समीकरण लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन में देखें तो लिखा गया है कि एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि की और बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। आप देखिए, ए के प्रति भी कोटि दिया गया है और बी के प्रति भी अभिक्रिया की कोटि दी गई है, अर्थात इस अभिक्रिया में ए और बी दोनों अभिक्रियक होंगे। तो इस प्रकार से हमने मान लिया है कि ए प्लस बी ये अभिक्रियक हैं जो अभिक्रिया करते हैं और जिससे उत्पाद यानी कि पी का निर्माण होता है। अब यदि इस अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण हम लिखें तो हम लिखेंगे आर यानी अभिक्रिया का वेग बराबर के ए की सांद्रता का घात 1 और बी की सांद्रता का घात 2। आप जानते हैं इस बड़े वाले ब्रैकेट का अर्थ होता है सांद्रता। अब ए की सांद्रता का घात हमने 1 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि की है। और बी की सांद्रता का घात 2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो इसलिए यहाँ पे हमने घात 2 लिया है। आपको अभिक्रिया की कोटि पढ़ाते समय मैंने बताया था कि किसी अभिक्रियक का जो की सांद्रता का जो घात होता है वह उस अभिक्रियक के प्रति अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब आप जानते हैं कि आर के स्थान पे हम लिख सकते हैं माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt। यहाँ पे आर मीन्स रिएक्टेंट है और इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया जब मैंने आपको अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर पढ़ाई थी। यहाँ पे डी का अर्थ है अवकलन या इसको डिफरेंशियल आप कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम चाहें तो आर के स्थान पे इस मान को रखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि अवकलित वेग समीकरण हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की सांद्रता का घात 1 और बी की सांद्रता का घात 2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर, यानी कि हम लोगों ने अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग नियम लिख लिया है। तो चलिए अब इसके दूसरे पार्ट को लगाते हैं, जहां पे कहा गया है कि बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप तो जानते ही हैं कि हमारी अभिक्रिया है कि ए प्लस बी, इससे प्रोडक्ट यानी पी का निर्माण हो रहा है और इसका दर नियम या दर समीकरण हमने लिखा था आर बराबर के ए की सांद्रता का घात 1 और बी की सांद्रता का घात 2 और इस दर नियम को हम समीकरण 1 यहाँ पर मान लेते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन का कंडीशन लगाते हैं, यानी कि अब बी की सांद्रता को 3 गुनी करते हैं। तो आप जानते हैं कि सांद्रता हम परिवर्तित करेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा, क्योंकि अभिक्रिया की वेग अभिक्रिया की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर स्टार, यानी कि सांद्रता बदलने के बाद जो नया वेग मिला है उसके लिए हमने आर स्टार लिखा है। ए की सांद्रता के तो के ही रहेगा क्योंकि ये स्थिरांक है, नियतांक है जो सांद्रता के साथ नहीं बदलता है। ए की सांद्रता में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना था, बी की सांद्रता को हमको 3 गुना करना था, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है 3b। और आप जानते हैं कि बी के प्रति अभिक्रिया जो है द्वितीय कोटि की है, इसलिए इसका पावर लगा दिया है 2। बात क्लियर है। अब यदि इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं आर स्टार इक्वल टू के ए की सांद्रता और 3 का स्क्वायर करके इसको अलग कर देते हैं 9 और बी स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि बी की सांद्रता का स्क्वायर, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर के ए की सांद्रता का घात 1 इंटू बी की सांद्रता का घात 2, इसके स्थान पे हम समीकरण 1 का उपयोग करके आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 और 2 की तुलना से लिख सकते हैं आर स्टार बराबर आर और बाकी ये 9 बचा है तो इंटू 9 हमने लिख दिया। अब इस प्रकार हमने देखा कि जो अभिक्रिया की नई दर है, मतलब जो सांद्रता को 3 गुना करने के बाद मिला था वो आर स्टार था। अब आर स्टार का मान आर के 9 गुना है, यानी हम कह सकते हैं कि बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 9 गुनी हो जाएगी। और ये हो गया आपके इस दूसरे पार्ट का आंसर।
तो चलिए अब इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि हमारी अभिक्रिया है E प्लस बी और इससे प्रोडक्ट बन रहा है और इसका दर समीकरण है R बराबर की ए की सांद्रता और इंटू बी की सांद्रता का स्क्वायर और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन की कंडीशन को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ए और बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करनी है। तो एक नया इक्वेशन हम लिख सकते हैं आर स्टार यानी जो नई अभिक्रिया की दर मिलेगी उसके लिए इक्वल टू के ए के स्थान पे हमने 2a रखा है क्योंकि सांद्रता दोगुनी कर दी है और b को भी 2b कर दिया है और ये पावर 2 पहले से भी था, इसको हमने लगा लिया है। अब यदि इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं आर स्टार बराबर की, देखो यहाँ पे 2 का घात 1 है तो ये 2 अलग हो जाएगा और a की सांद्रता को अलग कर देते हैं और यहाँ पे 2b का पावर 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा और b स्क्वायर अलग हो जाएगा। और अब हम इस समीकरण को थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 4 और 2 का आपस में गुणा कर दे तो हम लिख सकते हैं आर स्टार बराबर के ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता का पावर 2 इंटू 8 और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसकी समीकरण 1 से तुलना करते हैं तो समीकरण 1 और 2 की जब हमने तुलना किया तो हमने देखा कि k इंटू ए की सांद्रता और b की सांद्रता का पावर 2, इसके स्थान पे हम समीकरण 1 का प्रयोग करके r लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्टार बराबर, देखो इसके स्थान पे हमने r लिख दिया और यहाँ से 8 बच गया है तो इसको लिख दिया यहाँ पर। यानी कि हमने देखा कि जब ए और बी दोनों की सांद्रता दोगुनी किया तो जो नया दर मिला, जो अभिक्रिया का नया वेग हुआ वो पुराने वाले वेग का 8 गुना है। यानी हम लिख सकते हैं ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाएगी और ये आपके इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट का आंसर है। उम्मीद है ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।